नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वो है बैड पिलॉफ। कई बार हम देखते हैं कि ग्रिड मोल्डिंग में हम जो कास्टिंग नॉकआउट के बाद उसके ऊपर काफी सारी सैंड चिपकी रहती है और हम उस सैंड को शाबाशी में हमें निकालना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हमारा पिलॉफ अच्छा नहीं है, हमारा पिलॉफ बेहतर नहीं है। काफी सारी सैंड कास्टिंग को चिपक के बाहर जा रही है, जिससे उसके काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी है, क्योंकि अगर ये सैंड बाहर निकल के जाती है तो हमें सैंड वॉल्यूम मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और सैंड वॉल्यूम कम होने के वजह से आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, आपका डेड क्ले बढ़ने के चांसेस, ये सारी चीजें जो साइड इफेक्ट्स है वो सारे साइड इफेक्ट्स उसके साथ में आ जाते हैं। तो वो बैड पिलॉफ का जो फैक्टर है उसे हमें अगर कम करना है, उसे अगर उससे पार पार पाना है, तो क्या ऑप्शंस है, क्या रिएक्शन प्लान है, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आपका पिलअप अगर अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बेंटोनाइट कम करना चाहिए, क्योंकि पिलअप जब भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपका एक्टिव क्ले कम हो, आपका एक्टिव क्ले एक्सेस हो, उसके वजह से भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो आप वेरीफाई कीजिए कि आपका एक्टिव क्ले सचमुच ज्यादा है या नहीं है। अगर आपका एक्टिव क्ले ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको बेंटोनाइट 500 ग्राम एट ए टाइम कम करना पड़ेगा। साथ ही में आप कोलबॉर्ड को इम्प्रूव इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका पिल ऑफ इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आपका जो सैंड स्टिकिंग है वो कम हो जाएगा। तो वो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप कोलबॉर्ड को कम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपका सक्शन जो है, जो डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम आपकी है कूलर की, तो उसका जो सक्शन है वो सक्शन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली उसको आपको उसके ओपनिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे ये होगा कि आपकी जो डस्ट है, जो सिस्टम के अंदर ज्यादा डस्ट जमा है, वो डस्ट आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो डस्ट बाहर निकाल के आप डेड क्ले को कम कर सकते हो। डेड क्ले कम होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका पिल ऑफ इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान देना चाहिए डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के ऊपर, उसके सक्शन के सेटिंग के ऊपर। साथ ही में आप उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं बाय एडिंग न्यू फ्रेश सैंड। तो न्यू फ्रेश सैंड आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपका डेड क्ले डाइल्यूट हो जाएगा, और उसके बाद बाद डेफिनेटली आपका जो पिल ऑफ है वो पिल ऑफ भी इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये वेरीफाई कीजिए कि क्या आपकी डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि कई बार वो जो डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम है वो जाम होती है, चोक हुई होती है, और उसके वजह से आपका जो डस्ट है वो अंदर ही रह जाती है, डस्ट बाहर नहीं निकल पाती है सिस्टम से, और उसके वजह से आपका डेड क्ले बढ़ जाता है, और साथ ही में जो पिल ऑफ है वो भी खराब हो जाता है। तो पिल ऑफ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिल ऑफ को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप सैंड वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, डेड क्ले बढ़ेगा, मॉइस्चर की डिमांड बढ़ेगी, और उस सारी चीजों की वजह से काफी सारे जो डिफेक्ट्स है, जैसे कि ब्लोहल है, सैंड इंक्लूजन है, सैंड इरोजन है, सैंड फ्यूजन है, स्कैबिंग है, वेट वेरिएशन है आपके कास्टिंग का, सरफेस फिनिश है, ये सारे मुश्किल आपके सामने आ जाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कास्टिंग के पिलॉप को कंट्रोल करें, और उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बेंटोनाइट को कम कर सकते हैं, वोल्बॉन को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रेशन को ज्यादा डाल सकते हैं, सक्शन को आप सक्शन की ओपनिंग को बढ़ा के आपको आप जो डस्ट है उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जिसके वजह से आप डेफिनेटली पिलॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।